गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरे इस नए वीडियो में मैं आज समय के अभाव के चलते मैं आज सुबह सुबह ही शूट कर रहा हूँ और मैंने लाइव में यहाँ का लोकेशन भी दिखाया है। तो अभी मैं वहीं पर बैठा हूँ और वहीं पर अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सारे लोग। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें कातिल का पता नहीं है, ये आपको बताना है कि कत्ल करता है या कत्ल करवाया जाता है या सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। तो मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये मेरे घर के बिल्कुल पास वाली घटना है, बिल्कुल पास। हमारे घर में एक महिला आती है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ बैल बकरी वगैरह सब होते हैं। तो वो महिला हमारे घर में आती है साफ़ सफाई के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए आती है। अभी मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ आती है बोल के, क्योंकि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो महिला हमारे यहाँ आती है और हम लोग सिर्फ उनको नाश्ता प्रोवाइड करते हैं। नाश्ता अगर मतलब सुबह तो उतना बना हुआ नहीं रहता है, 9 बजे तक क्या बना हुआ रहेगा, तो रोटी रहता था और नाश्ता जो भी रहता था तो वो नाश्ता ही उनको खिलाते थे। और वो महिला सुबह सुबह आकर के सारा काम करके जल्दी जल्दी से चली जाती थी। और वैसे भी उस टाइम 10 रुपये डेली का बनता होगा, 300 रुपया डेली का बनता था, और नाश्ता और बीच में खाना वाना भी ले जाती थी। तो गांव में उतना ही चलता है, ज़्यादा पैसा वैसा ये नहीं चलता, और साड़ी वगैरह साल में दिया जाता था। तो हम लोग दुकान गए थे और जब दुकान से आए तो पता चलता है कि वो भाभी ने पॉइज़न खा लिया है। पॉइज़न खा लिया है मतलब वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, मरणासन में है। हमको तो सुन के एकदम बहुत ज़्यादा धक्का लग गया, शॉक लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो खाना खा करके गई है, मेरी दीदी भी बताई कि खाना खा के गई और कुछ बताई नहीं। और पता है 2-3 दिनों से वो खाना भी नहीं खाई थी। और दीदी का कुछ बाकी था, कुछ सामान दी थी दीदी, तो बोली कि पैसा ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही पैसा है। तो दीदी बोली कि अच्छा रहने दीजिए ना, आप कहाँ जाइएगा। तो बोली कि ले लीजिए, ज़िंदगी का क्या भरोसा है, इस ज़िंदगी में क्या ही भरोसा है ज़िंदगी का, तो पैसा ले लीजिए। मैं थोड़ा मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ नहर है ना, तो यहाँ पर आसपास में लोग आ रहे हैं, शौच वगैरह करते हैं, इधर धोने के लिए आते हैं, तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा। तो वो महिला घर जाती है और उल्टी वगैरह करने लगती है काफ़ी। तो एक भैया हैं बगल में, डॉक्टर हैं, तो वो बोले कि बहुत सीरियस लग रहा है मामला, तो आप इसको रिम्स लेके जाइए। तो उसको काफ़ी टाइम होने के बाद, मतलब उसको पता भी है कि उसका पति को पता भी है कि उसने पॉइजन खाया है, फिर भी वो लेकर के जा नहीं रहा था। तो भैया डांट करके भेजें कि जाइए लेकर के जाइए, नहीं तो फंसिएगा।
पॉइज़न खाई हुई है। तो वो लेकर के गया और बोल रहा था मरने दो इसको, जाने दो, मतलब एकदम लापरवाही से। फिर उसको रिम्स लेके जाया गया। उसका बेटा था और उसका पति था। तो काफ़ी टाइम होने के बाद और 2-3 दिन से करीब वो खाना नहीं खाई थी और पॉइज़न खाई तो ज़्यादा असर हो गया। डॉक्टर लोग देखा कि ये आधा मतलब होश में आधा बेहोश में है। तो ऐसे में वो लोग पूछा कि ये कौन है, तो बताई मेरा पति हैं और मेरा बेटा है। होश में थी। उसके बाद शाम होते होते पता चलता है कि वो महिला डेट कर चुकी है। ये तो हो गया। और ये जो महिला थी ये दूसरी महिला थी इस इंसान की, दूसरी पत्नी। इससे पहले इसका शादी हुआ था। और ये इंसान का कैरेक्टर मैं बता दूं, एक दो ही कपड़े में रहता था, जैसे बाबा लोग रहते हैं ना उस तरह से। एक ब्लू कलर का धोती था, नीचे पहनता था, एक ओढ़ लेता था। दो ही कपड़ा उसके पास रहता था। और पढ़ने वढ़ने जाता था तो वो अलग कपड़ा रहता था। और उसको जैसे कहीं बाहर गया उसको वो ला करके खोल करके दिन भर दो ही कपड़ा में रहता था। ब्लू कलर का धोती रहता था, वाइट कलर का धोती रहता था, उसी को एक ओढ़ लेता था, एक पहन लेता था। और खाना में क्या खाता था, एकदम सिंपल, ना तेल ना नमक ना, मतलब एकदम, अगर चावल है तो चावल को उबाल के खा लिया नमक डाल के। ऐसा कंजूस, बहुत ज़्यादा कंजूस। और उसके जो पापा थे वो मल्टी टैलेंटेड थे। जानवर सबका दवाई वगैरह देते थे। और दीवार सब में प्लास्टर करते हैं ना, वो मिस्त्री थे, कारपेंटर थे। उनके पास बहुत टैलेंट था। और उनकी माँ भी काफ़ी अच्छी थी। और ये लोग इतना था कंजूस कि सहजन का पत्ता भी हम लोग लेने जाते थे ना, तो हम लोग से 50 पैसा 1 रुपया ले लेते थे। तो जबकि उसका बगान में सहजन बहुत रहता था, उसको कोई पूछता वूछता नहीं उतना। हम लोग सिर्फ धान उन लगाते थे उस टाइम, मांगने जाते थे उन्हीं के यहाँ लगा हुआ था। हम लोग सब लगता ही नहीं था, रोकते थे तो नहीं होता था, तो उनके यहाँ लेने जाते थे। तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था। उनकी जो पहली वाली पत्नी थी, उस पत्नी को भी कुछ देता वेता नहीं था। वो आदमी अलग से एक झोंपड़ी बना कर रहता था, वहाँ से कुछ कुछ खाता था और अपनी पत्नी को देता नहीं था। दिखाता था कि हम बहुत कंजूस है। वैसे वो खाता बहुत था, लेकिन वो दिखाता था। और मतलब जो भी चीज़ खाता था वो किसी को देता ही नहीं था, ना ही कपड़ा लत्ता, तो कुछ भी नहीं देता था। और उसका प्रेग्नेंट थी वो महिला, लास्ट मंथ था, ये होने वाला था, डिलीवरी होने वाला था। उसको बहुत पेन हो रहा था, माँ लोग बताई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो जो इंसान था उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। उस इंसान ने उस महिला को घर पे ही रखा। अब इसी कारण से उस महिला का डेथ हो गया। एक मौत हुआ, दूसरा हुआ ये। उसका पापा तो दवाई देते थे जानवर सबका, तो कहीं जानवर सबका दवाई दे करके आए थे। उसके बाद वो सोए थे ज़मीन में सोए थे। तो ज़मीन में सोए थे, उसके बाद क्या हुआ कि ज़मीन में से जब सुबह उसको उठाया गया, ठंडा का दिन था, तो वो इंसान कड़ा हो चुका था, अकड़ गया था बॉडी, मर चुका था वो। कब मरा था किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद उसका पिताजी तो मर गया। उसके बाद उसकी माँ थी, उसकी माँ को भी खाना वाना कुछ देता नहीं था, कुछ भी नहीं। उसकी माँ भी डेथ कर गई। फिर ये आई दूसरी पत्नी, जो फर्स्ट में मैंने बताया। इसका जब पहला वाला बेटा हुआ था, एकदम छोटा सा था, 6 महीना 4 महीना जैसा होगा। उस बेटे को भी इलाज नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार था। जब भाभी आई रोने लगी कि देखिए ना,
इसका पापा हम लोग को पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बीमार है, हम क्या करें, मेरे पास पैसा नहीं। उस समय वो कहीं काम नहीं करती थी, घर का ही सारा काम करती थी। तो क्या हुआ कि उसको फिर मेरी चाची 100 दी, मेरी माँ 100 दी और मेरी छोटी वाली चाची भी 100 दी, तो 300 रुपया दिया। उस समय 300 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वो फिर इलाज करवाई और खाना वाना कुछ नहीं देता था। मतलब खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो जाओ, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ सीधा। और नॉनवेज का तो कभी नाम ही नहीं था और वेज में भी नहीं मिलता था। काम करके जाती थी, देखती थी हड़िया में कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि बहुत जल्द लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब उसका घर में बचा 2 लड़की और 2 लड़का। बड़ी वाली लड़की का शादी कर दिया, वो तो चली गई, और छोटी वाली लड़की का भी शादी कर दिया। उसके बाद छोटा वाला बेटा का शादी किया। छोटा वाला बेटा का बहू काफ़ी अच्छी थी। हम लोग दुकान से गए तो मेरे वाइफ से हंस के बोली भी, और अच्छे से थी, पूरा साड़ी वाड़ी पहन के थी और सिंदूर वगैरह बहुत अच्छा से लगा रही, बहुत सुंदर लग रही थी। हम बोले भी, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रही है ये लड़की। तो बोली हाँ ठीक ही है, अच्छा से बात भी करती है हम लोग से। अगला सुबह क्या सुनते हैं, वो लड़की रिम्स में है, उसने पॉइजन खा लिया। मेरा तो दिमाग घूम गया। इतना मतलब पॉजिटिव कोई इंसान रह सकता है और अचानक से जहर खा लेगा। तो हम जहर खा लिया। उसके बाद फिर उसका ससुर से पूछे कि कैसी है आपकी बहू, तो क्या हुआ था, तो बोली अभी ठीक है और अभी मायके में है। तो ऐसा क्यों किया? बोली कि मेरा माथा दर्द हो रहा था, हमको समझ में नहीं आया कि क्या गोली है, हम खा लिए। जबकि वो लड़की पढ़ी लिखी है, क्या उसको इतना नहीं पता होगा? और ये बोल रहा है कि अपना मायके से लेकर के आई थी, वही खा लिया। और उसको अच्छे से पता था कि ये क्या है। फुलिडोल बोलते हैं, जो आपका पेस्टिसाइड बोलते हैं, खेत वगैरह में डालते हैं, धान में कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, उसमें डालते हैं। और अभी वो लड़की अभी भी वहीं है। शादी का 1 महीना के अंदर में ही वो लड़की जहर खा ली। उसको भी मेरी वाइफ बता रही थी कि उसको भी खाने के लिए कुछ देता वेता नहीं था। मतलब जानवर की तरह खाओ, चावल उबालो और खाओ। और अपने तो खाता था बना बना के बढ़िया से। बाज़ार में होटल वगैरह करता है, पकौड़ी निमकी वगैरह बनाता है आदमी, उसके पास पैसा रहता है। और ये इंसान इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि हम लोग रोड के लिए ज़मीन लिए थे, आदिवासी है, तो 30,000 दिए थे, 30,000 वो लोग रिटर्न कर दिया और उसी ज़मीन पर वो 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर लिया। और हम लोग जो रोड हम लोग अपना रिश्तेदार से लिए हैं, उस ज़मीन में वो अपना आंगन बना लिया है, इधर ही द्वार छोड़ दिया। और हम लोग कुछ बोलते नहीं, ऊपर वाला छज्जा भी ज़्यादा निकाल लिया है, हम लोग उसको कुछ भी नहीं बोलते। हम लोग ये क्या बोलते हैं, उस तरह के नहीं हैं कि ये मेरा तेरा है वैसा वाला। चलो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंसान मतलब पैसा वापस करवा दिया और उल्टा हम लोग तरफ आंगन भी कर लिया है। तो आप ही लोग बताइए, अब इस इंसान का कैरेक्टर तो मैंने बता दिया, तो आप लोग बताइए कि घर में इतनी सारी मौतें जो होती हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या इसमें थोड़ा जासूसी वाला भी दिमाग लगाना है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जानने की कोशिश की और वो लड़की यहाँ है नहीं, तो मैं उसको कैसे पूछूं कि क्या है। अगर मुझे पता चलेगा कि इन सब का पीछे कौन है, तो मैं इस पर जवाब ज़रूर एक्शन लूँगा और आवाज़ उठाऊँगा इसके विषय में। तो सारे ऑडियंस
मुझे मैसेज करके बताएं कि इसमें नेगेटिव रोल किसका हो सकता है, कौन हो सकता है। क्योंकि जो बड़ा लड़का है वो बाहर में कमाता है, छोटा लड़का है उसका तो नया नया शादी हुआ है, तो नया नया शादी हुआ है और लड़का सही है, उतना बुरा भी नहीं है पर उतना बुरा नहीं है कि किसी का जान ले ले। थोड़ा है मतलब टाइप से, लेकिन अपना बाप के सामने उसका चलता नहीं है। और बड़ा वाला जो लड़का है वो अपना पिताजी का ही तरफ पूरा सपोर्ट में रहता है, और उसकी बहन लोग तो है नहीं, दोनों की शादी हो गई है और ये लड़की अकेली थी और इसका ससुर अकेले था घर में जिस समय ये सारा चीज़ हुआ। मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन आपको क्या लग रहा है आप बताइएगा, क्योंकि घर में सिर्फ ससुर और बहू थे। तो इतना ही बोल के मैं रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 16 मिनट का हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।